स्वागत है दोस्तों फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम आपको यूपी की जो ट्राइब्स होती हैं, जनजातियां होती हैं, उसके बारे में बता देंगे। और अगर आपने पहले वाली यूपी स्पेशल की वीडियो नहीं देखी तो आप समर्पण ऑनलाइन को सर्च करिए और उसमें देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक यूपी का मैप ड्रा कर लेते हैं। इसलिए आपको पता चल जाए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, इसलिए मैप से पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आती है पढ़ने में, इसीलिए आपको मैं मैप से पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये मोटा मोटा यूपी का मैप है। तो इसमें सबसे पहले कुछ डाटा जो है आपको क्लियर कर दें, क्या कि जो जनजाति वाला मामला है, जनजाति, तो इसमें क्या है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं यानी राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति को आर्टिकल 342 के तहत शक्ति दी गई है कि वो किसी क्षेत्र को, भारत के किसी क्षेत्र को या संघ राज्य क्षेत्र को, उसमें जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि जब वो संघ राज्य क्षेत्र की बात करेंगे, संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी, तो उसमें तो उनको खुद पावर है, लेकिन यदि राज्य की बात करेंगे, राज्य के किसी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करना हो तो राज्य के मामले में राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद उस राज्य के क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटा अगर आर्टिकल आपसे पूछ ले कि आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत जनजाति क्षेत्र घोषित करने को राष्ट्रपति की पावर है, वो 342 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर पूछ दिया जाता है। बशर्ते कि ये कंडीशन है कि संघ राज्य क्षेत्र में वो फ्री है, वो अपने आप घोषित कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी राज्य की बात होगी, यानी कोई राज्य है उसको जनजाति क्षेत्र उनको घोषित करना है, तो वहां के क्या करेंगे, राज्यपाल से परामर्श के बाद ही, राज्यपाल के परामर्श से ही को जनजातीय क्षेत्र घोषित करेंगे। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आते हैं, बात कर लेते हैं इसके डाटा की। ठीक है, तो जो भारत है, भारत की जनसंख्या सभी लोग जानते हैं 121,0854,977, ये भारत की जनसंख्या। इस भारत की जनसंख्या का हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है, यानी भारत की जनसंख्या इतनी है, में यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में जनजाति जो है वो 1.09% है। यानी भारत की जितनी जनसंख्या है उसकी अगर बात करें तो यूपी में जो जनजाति रहती है वो 1.09% रहती है। अच्छा, यूपी की जनसंख्या से अगर इसकी कंपैरिजन करें, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी आप लोग जानते हैं कितनी, 1998-12,341। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है 1998-12,341, इसकी बात करें तो इसका 0.6% है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का जो जनजाति है, जनजाति का फिर यहां से हटा देते हैं, जनजाति जो है 0.6%। तो ये मोटा मोटा डाटा हो गया। ठीक, अब बात करते हैं कि किस जिले में
और कौन सी जनजाति पाई जाती। तो यहाँ से चलेंगे और इधर आकर के पूरा यहाँ तक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही स्क्रीनशॉट में आ जाएगा। चलो देखो भाई, यहाँ पे मिलेगा आपको सिद्धार्थनगर। ठीक है, उसी के बगल में है महाराजगंज। महाराजगंज, ठीक है। जिले जब आपको याद रहेंगे तो चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक, ये आपको मिलेगा बलिया। बलिया के बगल में देखेंगे मऊ, उसके बगल में देखेंगे आजमगढ़। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपको बस्ती, उसी के बगल में देखेंगे गोरखपुर। गोरखपुर, ठीक। ये तो आप जान ही रहे हैं, सोनभद्र। उसी के बगल में आपको मिलेगा मिर्जापुर। मिर्जापुर, और उसी के पास में मिलेगा आपको बनारस। तो ये जितने भी जिले हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, बलिया, सोनभद्र, मऊ, आजमगढ़, बनारस, मिर्जापुर, इनमें स्पेशल नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि इस वाले क्षेत्र में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। तो इन जनजातियों की मैं आपको बता देता हूं। तो ये सभी जिले जितने भी हैं, ठीक है, इनकी जनजातियां आपको देख लीजिए। ठीक है, गोंड इसी क्षेत्र में पाई जाएगी। ठीक, उसी के नाम से राजगोंड इसी क्षेत्र में पाई जाएगी। धुरिया, ठीक, यही इलाका है धुरिया का। ठीक है, ओझा, ठीक है, नायक और पठारी, ये जो जनजातियां हैं दोस्तों, ये वाली गोंड, राजगोंड, धुरिया, ओझा, नायक और पठारी, ये आपको इस क्षेत्र में मिलेंगी। अगर कभी भी ऑप्शन छोड़ के इधर वाला आ जाए, और एक चीज, यहां बगल में है कुशीनगर, और यहाँ इसके ये मऊ और इसके बीच में देखिए, यहाँ चंदौली के आसपास में है गाजीपुर। अगर ये ऑप्शन में दे दे, बहुत माइल्यूट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ये है कुशीनगर, ठीक है, और यहाँ पे है गाजीपुर। इन वाली जनजातियों को अगर ऑप्शन में ये दे दे तो वो नहीं होंगी, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया है कि इस वाले क्षेत्र में जो है गोंड, राजगोंड, धुरिया, ओझा, नायक, पठारी पाई जाए, उसी में कुशीनगर को डाल दे, उसी में गाजीपुर को डाल दे, तो उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अच्छा, ये हो गया मिर्जापुर। ठीक, अब चाहे तो आप चलिए यहाँ बता देते हैं। ठीक है, इसके बाद में देख लीजिए, या एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरे मैप में क्लियर हो जाएगा। नोट में कुछ लिखवा देते हैं, यहाँ पे नोट में लिख लो, 2 जिले ऐसे हैं, जालौन प्लस अयोध्या। ठीक, इन दोनों जिलों में कोई जनजाति नहीं पाई जाती। जालौन प्लस अयोध्या में कोई जनजाति नहीं पाई जाती, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, जालौन और अयोध्या को। ठीक, एक चीज और यहां लिख लो, या चलो अगले स्क्रीनशॉट में, बस 2 में हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों जरूर, पीसीएस में हो चाहे आपका लेखपाल हो, किसी भी हो, अगर यूपी से जुड़ा एग्जाम है तो जनजाति जरूर आपसे पूछेगा, और बहुत ही सिंपल है, याद कर लेंगे एक बार मैप से, आर्टिकल भी याद रखेंगे 342 को। ठीक, अच्छा, सीधा सीधा पूछ ले तब तो आप उसको भी लिख दीजिए, जैसे यूपी की जनजातियां, जनजाति सीधा पूछ ले कि कौन कौन सी पाई जाती, तो वो तो देख लीजिए, उसको भी। गोंड है, राजी है, जौनसारी है, ठीक है, भुक्सा है,
बुक्सा भी कभी कभी लिखते हैं, कभी कभी भुक्सा भी लिखते हैं, ठीक है। माही गिर, इसको मही गिर भी कभी कभी लिख देते हैं, तो ठीक है। तो ये जनजातियां जो है यूपी की हैं, स्पेशली इनको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। खरवार भी है, ठीक। अब आते हैं कि और जनजातियां जो हैं यूपी में, ये तो इधर वाला इलाका हो गया। दूसरा देख लेते हैं। देखो ये है आपका बलिया। मैं बार बार बनाएंगे तो आप बिल्कुल रट जाएगा आपको। ये है बलिया, ये है सोनभद्र, ठीक है। यहाँ पे गाजीपुर, ये आपकी देवरिया, और यहाँ पे है बनारस, और ये है मिर्जापुर, ठीक। इसको तो देख लो, यहाँ जो जनजातियां पाई जाती हैं वो, पहले तो सोनभद्र की सारी जनजातियां यहाँ बता देते हैं आपको। सोनभद्र, पूरे यूपी में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है सोनभद्र। सोनभद्र में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। तो देख लेते हैं, अगरिया, पहाड़िया, बैगा, भुइया, भुइया या भुइया भी है, ठीक है। भुइया या भुइया कुछ भी लिखते। अगरिया हो गई, पहाड़िया हो गई, भुइया हो गई, और पैगा हो गई, ठीक। इसी के पैरेलल और सोनभद्र में जनजातियां जैसे पाई जाती हैं वो आपको पांखा, पांखा कभी कभी पंखा भी लिखते हैं, ठीक है। तो आपसे पानिका और चेरो, सॉरी चेरो है, चेरो, ठीक। ये सोनभद्र में तो है ही है, अगरिया, पहाड़िया, बैगा, भुइया, पंखा, पानिका, चेरो, ठीक है। इसके अलावा ये वाली जनजाति जो है बनारस में भी है। अगर कभी बनारस ऑप्शन दिख जाए तो मार दीजिएगा, बनारस, बनारस भी, ठीक है। तो ये वाली जनजातियां हो गई। ठीक, अब इनकी हम बात करते हैं। ये स्पेशली अगर पूछे कि देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र और बनारस, तो यहाँ की जो जनजाति है वो खरवार है। खरवार या खैरवार भी लिखते हैं कभी कभी, खैरवार। वहां कितनी हो गई थी? गोंड, राजगोंड, ठीक है, और नायक, धुरिया, पठारी, वो सब महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, मऊ, आजमगढ़, बनारस, ये वाला इलाका था वो वाला। ये देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र और बनारस, ये 5 जिले हैं जहां खरवार या खैरवार जनजाति पाई जाती है, ठीक। और स्पेशली सोनभद्र में याद करिए, अगरिया, पहाड़िया, बैगा, भुइया, पंखा, पानिका, चेरो। बात करते हैं ललितपुर की, ये कंफ्यूजन का मामला है, ठीक है। यहां जो जनजाति है वो है सहारिया, सहारिया, ठीक। अब देखो, ये अगरिया, ये पहाड़िया और ये सहारिया सब ऑप्शन में मिला देगा कि सोनभद्र में कौन सी जनजातियां पाई जाती, उसमें सहारिया भी डाल देगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि सहारिया जो है ये ललितपुर है, ये तो जानते होंगे आप, ये ललितपुर है, ललितपुर, ठीक। और एक चीज में अंतर देख लीजिए, एक जनजाति यहां की है पटारी, सोनभद्र की पटारी,
और अभी मैंने आपको जो पीछे बढ़ाया था सिद्धार्थनगर वाले इलाके में और आजमगढ़, उस वाले में एक थी पठारी। पठारी पठारी तो जो पहले बताया था उसमें है पठारी, और ये सोनभद्र में है पटारी। एक तो ये डिफरेंस आप लोग याद रखेंगे। दूसरा ललितपुर में है सारिया, और बाकी सोनभद्र में अगरिया और पहाड़िया। ठीक, तो ये चीजें आप अब एक एक करके ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक एक करके क्या क्या क्वालिटी है उनकी, कौन सा उनका वंश है और कौन सा वो लोग त्यौहार मनाते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। चलो आओ एक शुरू करते हैं थारू से। ठीक है, थारू। ठीक, तो पहली जनजाति आपको बताते हैं थारू। ये स्पेशली दोस्तों गोरखपुर वाले इलाके में पाई जाती है, गोरखपुर। ठीक, इनके अगर हम वंश की बात करें तो ये किरात वंश से बिलोंग करते हैं। ठीक, किरात वंश से बिलोंग करते हैं। यदि हम इसके त्योहार की बात करें, त्योहार, तो ये बजहर नामक त्योहार को मनाते हैं, बजहर। और एक और त्योहार जो ये क्या मनाते हैं, दिवाली। तो दीपावली को ये शोक के रूप में मनाते हैं, दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक, वंश हो गया, त्योहार हो गया, और ये बजहर नामक ये खुद मनाते हैं, और जो दीपावली वो भी ये मनाते हैं, बट बशर्ते इसमें ये जो है शोक के रूप में इसको मनाते हैं। अगर स्पेशली पूछा जाए कि दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, तो वो थारू है। और ये पूछा जाए कि बजहर नामक त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है, तो थारू है। ठीक, अब इनके भोजन की बात कर लेते हैं। भोजन, भोजन में इनको चावल सबसे प्रिय। ठीक है, अब भोजन ये दो टाइप का करते हैं। दो टाइप का मतलब दो बार, एक दोपहर और एक शाम को। ठीक, तो दोपहर का जो भोजन है इनका वो मिजनी, मिजनी, दोपहर को ये भोजन को ये लोग बोलते हैं मिजनी। ठीक है, और शाम के भोजन को बोलते हैं बेरी। ठीक, दोपहर का भोजन अगर पूछे कि थारू जनजाति दोपहर के भोजन को क्या कहती है, तो मिजनी, और शाम के भोजन को क्या कहते हैं, बेरी। ठीक, उसके बाद में घर किसका बनाते हैं, घर ये लकड़ी का और नरकुल, नरकुल। ठीक, नरकुल अगर आप गांव के रहने वाले हों तो जो पतेल होती है उसमें जो सेठा निकलता है लंबा लंबा, उसको नरकुल बोलते हैं। तो उसका और लकड़ी काट के उसको बनाते हैं। ठीक, अच्छा, इनकी शिक्षा की अगर बात करें तो सभी लोग जानते होंगे शायद, लखीमपुर खीरी में एक इनके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। लखीमपुर, लखीमपुर खीरी में विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक, और एक इनके लिए थारू विकास परियोजना चलाई जा रही है। 2 अक्टूबर 1980 से। ठीक, इनके अगर हम कलर की बात करें, रंग इनका कैसा होता है, तो हल्का पीला रंग इनका होता है। इनकी जो ठुड्डी है, मुखाग्नि जिसको बोलते हैं, मुखाग्नि नहीं सॉरी, मुखाकृति, वो चौड़ी होती है। ठीक है, और कद की अगर बात करें तो कद इनका छोटा होता है। ठीक, तो मेरे ख्याल से थारू जनजाति का जो डाटा है यहीं से लगभग में पूछना चाहिए। भोजन में चावल पसंद है, सबसे ज्यादा जो पेट क्वेश्चन है पूछा जाता है वो ये है, दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, और बजहर। तो ये हो गया थारू, तो आप इसको नोट कर लीजिए।
दूसरी जनजाति की बात करते हैं। जौनसारी। ठीक, ये उत्तर पश्चिम वाला जो इलाका है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उसमें रहते हैं। ये वाला, इधर वाला, ये उत्तर ही हो गया, इधर ये पश्चिम हो गया। ठीक, और इनका जो उत्सव है वो दियाई और पंचाई, बुस्सा, ये जो है ये उत्सव मनाते हैं। नृत्य, घोड़ा, खेड़ा, और जो, ठीक है, और भी नृत्य हैं इनके, ये नृत्य मनाते हैं। ठीक, अगर इनके वंश की बात करें हम, तो इनका तो वंश किरात वंश है, लेकिन इनके वंश की बात करें तो इनका वंश जो खस है। ठीक, तो ये जौनसारी से जुड़ा हुआ मामला हो गया। अब तीसरी जनजाति को हम लोग देख लेते हैं। ठीक, या इतना ले लीजिए, इधर लिख देते हैं। ठीक, थारू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप याद रखेंगे। और ये लखीमपुर खीरी कई बार पूछा गया है। तो तीसरी जनजाति जो है वो बुक्सा, बुक्सा या भुक्सा भी लिखते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो यूपी का जब मैप बनाते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा बिजनौर। ये ज़्यादातर बिजनौर में ही पाए जाते हैं, तो इनका इलाका जो है वो बिजनौर है, लगभग में 98%। कभी कभी ऑप्शन में क्या करता है, बिजनौर को नहीं देता, तो आगरा भी अगर आपको मिल जाए तो वो भी मार देंगे, यानी 2% के करीब में आगरा में पाए जाते हैं। इनका जो घराना है वो पटवार घराना है, पटवार राजपूत। ठीक है, इनकी जो देवी है वो चामुंडा देवी। सत्ता इनके यहाँ जो चलती है वो पितृ सत्तात्मक, सत्तात्मक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इनका पंचायत का प्रधान होता है, पंचायत प्रमुख, उसको तखत बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जो पंचायत प्रमुख है वो तखत कहलाता है। ठीक, और इनकी जो भाषा है वो हिंदी बोलते हैं ये लोग। तो भुक्सा जनजाति से मेनली दो ही क्वेश्चन लगभग में बनते हैं। एक तो ये बिजनौर वाले इलाके में पाई जाती 98%। अब क्या कर दे रहा है कि बिजनौर सबको पता है कि भुक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती, भुक्सा बिजनौर रट मारा है, लेकिन आगरा भी दे देगा, बिजनौर नहीं देगा तो 2% के करीब में आगरा में भी पाई जाती है। ठीक है, पटवार राजपूत घराना है, देवी चामुंडा देवी की पूजा करते हैं, ये पितृ सत्तात्मक इनके यहाँ सत्ता है। ठीक है, और इनके जो पंचायत प्रमुख होता है तखत, भाषा हिंदी बोलते हैं। अच्छा, एक विवाह वाला भी बता देते हैं। विवाह इनके यहाँ बहु विवाह है, विवाह, बहु विवाह की प्रथा को ये मानते हैं। तो ठीक, ये हो गया भुक्सा। अगली जनजाति बता देते हैं। महीगीर, महीगीर या महागीर भी बोलते हैं, जो भी आप याद रखें। ठीक, इनका जो धर्म है वो ये इस्लाम को मानते हैं।
इस्लाम धर्म को मानते हैं। इनका जो खाना है वो सबसे ज़्यादा मछली पसंद करते हैं। ठीक है, और ये भी यहीं मिलते हैं आपको बिजनौर वाले इलाके में। ठीक, ये 4 नंबर पे हो गया। अब 5 पे देख लेते हैं खरवार। ठीक, खरवार हम लोगों ने कहाँ देखे थे? यहाँ सोनभद्र, बलिया, बनारस, गाजीपुर और देवरिया, जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां हम लोगों ने खरवार की बात की थी। तो ये कहाँ मिलेंगे आपको? सोनभद्र में, स्पेशली सोनभद्र में। ठीक, यही वाला पूरा इलाका। अच्छा, इनका जो मूल निवास है, आए कहाँ से? वो झारखंड से आए हैं, झारखंड से। झारखंड की एक डिस्ट्रिक्ट है पलामू, यहां से आए। ठीक, और एक और इनके साथ डाटा है, इनका जो देवता है वो दूल्हा देव, दूल्हा देव। ठीक, घमासान भी है एक देवता इनका। बहुत सारे देवता हैं इनके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दूल्हा देव है। ठीक, तो ये मोटी मोटी दोस्तों यूपी की जनजातियां थीं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। सबसे जो मेनली चीज़ है वो सोनभद्र को आप याद रखेंगे, अगरिया, शाहरिया, बैगा, ठीक है, और पनकी, चेरो, ये सब जनजातियां कहाँ हैं? सोनभद्र में। अगर आपको से पूछ ले कि शाहरिया कहाँ है तो वो आप ललितपुर मारेंगे। अगर पूछे कि पटारी कहाँ है, पटारी, पटारी, तब तो सोनभद्र है। ठीक है, और पठारी पूछ ले तब मैंने आपको बताया था सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है, बलिया है, सोनभद्र है, आजमगढ़ है, मऊ है, उस वाले इलाके में आपको पठारी मिलेगी। ठीक है, तो और इधर ये बुक्सा बिजनौर में है, घराना पटवार है। ठीक, तो ये सब चीज़ें आप लोग कर लेंगे तो आशा है कि आप एक क्वेश्चन मतलब आपका ज़रूर आ जाएगा। ठीक, तो धन्यवाद, थैंक यू।